ओके, तो इस वीडियो में हम जानेंगे वाटर सिंबल जहां जहां भी आता है उसको कैसे पढ़ा जाता है। तो वाटर जो है बेसिकली मेमोरी से कनेक्टेड है, डीपली रूटेड फीलिंग्स जो होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप देखेंगे द एम्प्रेस में पीछे जो है वो आपको एक वाटर फ्लो नजर आएगा। तो ये क्या दर्शा रहा है? मेमोरी फ्लोज, रुकी हुई नहीं है, एक साथ एक ही जगह पे स्टक नहीं है, फ्लोइंग है। ठीक है, तो फ्लोइंग वाटर इज वेरी वेरी गुड। ग्रजेस नहीं है, कोई ग्रजेस नहीं होते हैं, या हम कहते हैं ना उसको सूड लेना, व्हाट वी कैन से इन इंग्लिश। क्या बोला आपने? क्या वर्ड बोला मैम? सूड, सूड को क्या कहते हैं? यानी कि हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश में भी मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, जैसे होता है ना कि अगर आपने किसी को बोला कि मैं तुझे देख लूंगा, टाइम आने पर तुझे देख लूंगा, रिवेंज। यस, द पर्टिकुलर वर्ड रिवेंज। तो यहाँ पे कोई रिवेंज नहीं है, वो फ्लोइंग एनर्जी है, किसी भी सिचुएशन को पकड़ के नहीं रख रही है द एम्प्रेस। तो मेमोरी आर फ्लोइंग, तो इनको ना जो दुख की चीजें हैं वो कभी याद नहीं रहेंगी, इनको हमेशा हैप्पी मोमेंट्स याद रहेंगे, बिकॉज ये मेमोरी को दर्शा रहा है। अब इसके बाद है डेथ। डेथ में जो पीछे आप देखेंगे एक रिवर है, वो रिवर बहुत ही स्लो फ्लोइंग है, एकदम स्लो फ्लोइंग। जो हम आगे चल के जो जजमेंट का कार्ड है वहां पे भी है, वो रिवर वहां पे भी आप देखेंगे ना, एकदम स्लो फ्लोइंग है। तो ये ना हर एक मेमोरी पे काम करने वाला है, ईच एंड एवरी, कोई छूटना नहीं चाहिए मेमोरी। जो भी है उसके नींव तक जाना है, फिर सोचना है, फिर सरेंडर होना है। जैसे कि हम फ्रंटल पिक्चर जो देख रहे हैं, तो उसमें क्या है, सरेंडर है, लेकिन कौन से थॉट पर? ईच एंड एवरी थॉट। जो भी आपकी गलतियां हैं, जस्ट से इट आई एम सॉरी, और उसके फिर आगे बढ़ जाइए। देन टेम्परेंस आप देखेंगे तो टेम्परेंस में ये ना एक किनारा है। मैम 1 मिनट प्लीज। ओके, 1 मिनट। इसमें हर थॉट के लिए सरेंडर करना जरूरी है? यस, डेथ के कार्ड में हर एक थॉट को सरेंडर करना जरूरी है। कभी कभी होता है ना कि मुंह से सॉरी बोल रहे हैं लेकिन अंदर से फील नहीं कर रहे, या फिर मैं हम्म। इस चीज के लिए सॉरी फील कर रहा हूँ लेकिन उस चीज के लिए मैं कभी सॉरी फील ही नहीं किया। ऐसे नहीं चलेगा। ईच एंड एवरी मेमोरी, ईच एंड एवरी मोमेंट जो है वो सरेंडर करना पड़ेगा। कुछ रखेंगे तो ये फ्लॉप हो जाएंगे, देन गो टू मून कार्ड, टार कार्ड, यही होगा इनके साथ। तो टोटल सरेंडर करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएंगे जजमेंट के पास। यस मैम। तो अभी टेम्परेंस देख रहे हैं, टेम्परेंस क्या है, किनारा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो किनारा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पॉन्ड भी हो सकता है, रिवर भी हो सकती है, सी भी हो सकता है, ओशन भी हो सकता है। ओशन मोस्टली नहीं हो सकता, सी हो सकता है। तो ये क्या दर्शा रहा है? दोनों चीजों को दर्शा रहा है। ठीक है, जो पृथ्वी होती है, जमीन होती है, वो पकड़ के रखती है सारी चीजें, और पानी जो होता है ना, फ्लो होता है। तो ये दोनों का बीच का है। तो जो पानी है वो, और जो पृथ्वी है वो, दोनों भी एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, तभी जाके वो किनारा बना है। दैट मीन्स दोनों सूरतों में इनको कुछ चीजें पकड़ के रखनी चाहिए, सोचनी समझी चाहिए, इसीलिए तो वो अनबैलेंस है ना चीजें जो हम देख रहे हैं टेम्परेंस में। तो ये अनबैलेंस इसीलिए है कि पकड़ के रखना चाहिए, फ्लो कर देना चाहिए, यही समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए वो अनबैलेंस है। तो इसमें बैलेंस करने के लिए इनको क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है, गो विथ फ्लो की एनर्जी में जाना है, उसी जगह पे स्टक नहीं होना है। पकड़ के नहीं रखना है मतलब? नहीं रखना है, बिकॉज जहां पे वो है आप देखेंगे, जो बैक साइड में जो जमीन है वहां पे ग्रोथ हो चुकी है, अब इससे क्या ज्यादा बढ़ेगा? तो इसलिए उनको चलेंगे आगे, तब जाके वो सन के पास पहुंचेंगे। वाइट कलर के फ्लावर्स भी है यहाँ पर,
जो ये रिप्रेजेंट करते हैं सरेंडर, शांति के साथ चीजों को छोड़ देना। और जो कप के अंदर जो पानी है वो बैलेंस को दर्शा रहा है, कि वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, यानी कि मेमोरी, जो हमारी कॉन्शियस सबकॉन्शियस मेमोरीज होती है, उनका हम्म। जगलिंग चल रहा है वहां पे। तो वो स्टोर करके इनको आगे बढ़ जाना चाहिए। ओके, देन द स्टार। द स्टार में आप देखेंगे कि एक जगह पे बहुत पानी इकट्ठा है और एक जगह पे वो अलग अलग ब्रांचेस में फ्लो हो रहा है। तो फ्लोइंग एनर्जी तो है, थोड़ी है, लेकिन है, मल्टीपल जगह पे है। करियर में जब आता है तो यहाँ पे मेन हेडक्वार्टर और सब ब्रांचेस, ऐसे कहा जाता है कि अगर आप सब ब्रांचेस में काम कर रहे हो तो यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू गो इन हेडक्वार्टर। लेकिन आप बाद में भी देखेंगे ना, तो वो फिर से वो पानी इकट्ठा हो रहा है वहीं पे, भले ही वो यहाँ पे हम्म। ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन एंड में वो आकर मिल रहा है मेन जगह पे ही जहां से पानी लिया गया है। तो ये क्या बता रहा है ना, जो मेमोरीज है वो सर्कुलेट हो रही है, फ्लोइंग है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से फिर जो पुरानी जगह है वहां पर। तो ये मेमोरीज रूट को बता रही है कि जो आपने फर्स्ट, आपका जैसे कि अगर हम थॉट पे आ जाए, तो आपका फर्स्ट थॉट क्या है, फर्स्ट मैनिफेस्टेशन क्या है। ठीक है, जैसे हमने पिछली बार भी स्टार में देखा था, होप है इनके पास, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तो इनका जो फर्स्ट थॉट है ना, उसके ऊपर, फर्स्ट मेमोरी के ऊपर इनको काम करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली ये जो बाकी की चीजें है ना वो आ जाएंगी। जैसे हम कहते हैं कि किसी को घर लेना है, ओके, तो घर लेना है तो ऑटोमेटिकली जो अंदर की चीजें, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया या फिर फर्नीचर हो गया, ये इंक्लूड आ ही जाता है। उस तरीके से एक बिगर पिक्चर को देखना चाहिए, तो छोटी छोटी चीजें ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएंगी। ओके, इसके बाद द मून। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे, और द स्टार में भी है कि पृथ्वी भी है, पानी भी है, तो दोनों एक दूसरे को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, एक सतह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ज्यादा आप देखेंगे कंपेयर टू द टेम्परेंस ना, द स्टार इज फ्लोइंग, इकट्ठा नहीं है, एक जगह पे पकड़ा हुआ नहीं है। स्टार में ऑप्शंस है फ्लो करने के, या लेकिन द मून में ऐसा नहीं है। मून में स्टैग्नेंट है वाटर। यस, स्टैग्नेंट है, और पूरी तरीके से ये आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। वहां पे एक वे भी है, आप देख पा रहे हैं ना, जैसे वो चल रहे हैं ना, वैसे पानी भी बह सकता है, जा सकता है। तो इनको अपने मेमोरी जो है जहां पे वो स्टक है वो फ्लो कर देना चाहिए, वहां से निकल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं सुननी है ऐसे मामले में। ओके, देन द जजमेंट का वाटर जो है एकदम एकदम सिंपल है, जैसे फ्लो हो रहा है, लेकिन वो दिख भी नहीं रहा है कि वो फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स ईच एंड एवरी मेमोरी के ऊपर काम करना चाहिए, ईच एंड एवरी मेमोरी। ये रीबर्थ का कार्ड आता है। तो जो हमारी पुरानी लाइफ है, उससे जो हमने सीखा है, पुरानी लाइफ हो गया या इसी लाइफ में, ये कार्ड आने से पहले की लाइफ, जो भी हमने जिया है, सीखा है, उसको समझना है, उसकी सीख जो है अपने साथ रखनी है, एंड आगे बढ़ जाना है। मेमोरीज को पास नहीं रखना है, ठीक है, सीख को पास रखना है। जैसे हम कहते हैं गॉड गिफ्टेड है, बचपन से ही ये आता है, कहीं सीखा नहीं है। कोई कोई डांसर्स ऐसे होते हैं, कभी सीखा नहीं होता लेकिन बहुत अच्छा डांस कर पाते हैं। तो ये मेमोरीज है उनकी प्रीवियस लाइफ की, जहाँ वहां पे उन्होंने सीखा होगा, तो उन्होंने वो स्किल अपने साथ लिया है, ना कि वो मेमोरी कि उन्होंने कैसे सीखा, क्या सीखा। देन एस ऑफ कप का कार्ड है। एस ऑफ कप में आप देखेंगे जो वाटर है वो फ्लो हो रहा है, तो मेमोरी जो है वो फ्लोइंग मेमोरी है, कोई ग्रजेस नहीं है। और अपनी ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। एक बहुत दूर देखेंगे आपको एक हल्का सा छोटा सा माउंटेन नजर आएगा, ग्रीन वाला, तो ये बहुत अच्छा है, ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। तो वाटर आएगा तो आपकी सारी जो मेमोरीज है उसके ऊपर काम करिए। करंट मेमोरीज जो होंगी ना, जो बूंदे छोटी छोटी गिर रही है,
वो ये बता रही है ना जो करंट मेमोरीज है उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करें, ओल्ड मेमोरीज के ऊपर नहीं। ओके, देन yes, 5 ऑफ कप। 5 ऑफ कप में आप वाटर देखेंगे, उल्टी रिवर आ रही है ऐसे फील हो रहा है। वो किस दिशा में जा रही है ये समझ नहीं आ रहा है कि राइट टू लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रही है। इसका मतलब इनका जो इमोशनल और इनका जो मेमोरी है ना, ये इतना केओटिक हो गया है इनके अंदर, इस वजह से इनका जो बाहर का आउटर ऑरा है, इनर ऑरा आउटर ऑरा, ये खराब हो रहा है। तो इनको हमें ये बताना है कि रुकिए, मेडिटेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनको आप मून रेमेडी भी दे सकते हैं इस क्लाइंट को। 5 ऑफ कप आने के बाद बुध कमजोर है इनका, इनका मून कमजोर है, इस वजह से बाकी की जो चीजें हैं वो भी कमजोर हो रही है। देन 8 ऑफ कप। 8 ऑफ कप में जो पानी है वो फ्लोइंग है, ठीक है, बट हमें वो फ्लो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वो एक जगह पे रुका हुआ नहीं है। लेकिन ये सारी जो पानी है जो जहां से आ रहा है वो माउंटेन्स नेगेटिव है। दैट मीन्स ये मेमोरी नेगेटिव मेमोरीज है जो हर्ट करती है। तो उनको उन नेगेटिव मेमोरीज के ऊपर फोकस नहीं करना है। देन पेज ऑफ कप। पेज ऑफ वन कप मिनट प्लीज, में, ओके, मैं 1 मिनट प्लीज। हाँ हाँ, यस, पेज ऑफ कप में वेवी वाटर है, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से जो भी मेमोरीज क्रिएट हो रही है, या कम्युनिकेशन गैप की वजह से, बैरियर की वजह से जो मेमोरीज क्रिएट हो रही है, ये वो मेमोरीज है। तो उनको ये कहना है कि अपने मेमोरीज को रूट पे रखिए, जो जहां से शुरुआत हुई ना वहां पे जाके पहुंचिए आप, और फिर तय करिए कि आपको किस दिशा में सोचना है, करना है, क्योंकि ये मोस्टली लोग ना अनसेटिस्फाइड होते हैं। ओके, 10 ऑफ कप। 10 ऑफ कप में जो रिवर है, एक ब्यूटीफुल रिवर है जैसे हम पेंटिंग में करते हैं। उसकी जो स्टार्टिंग है वो बहुत छोटी सी है, लेकिन एंड जो हो रहा है ना, राइट टू लेफ्ट जब कार्ड आ रहा है, जैसे हम देख पा रहे हैं वो बड़ा होते हुए जा रहा है। इट मीन्स जो पॉजिटिव मेमोरीज है वो बढ़ रही है, सेलिब्रेशन मेमोरीज बढ़ रही है। तो इनको उन्हीं पॉजिटिव मेमोरीज के ऊपर फोकस करना है, एंजॉय करना है बस। ये फुल ऑन पॉजिटिव कार्ड है, फैमिली कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स, इसमें आप देखेंगे कि जो रिवर है एकदम प्लेन है, ठीक है। तो इनके एफर्ट्स की वजह से जो चीजें हो रही है, जैसे इस कार्ड को कहा जाता है चैलेंज विथ अपॉर्चुनिटीज। तो इनको हम कहते हैं ना कि लाइक क्विक डिसीजन नहीं लेना है, बहुत सोच समझ के ईच एंड एवरी मोमेंट के ऊपर, क्योंकि ग्रीनरी भी है वहां पर, ग्रोथ तो डेफिनेटली है, बट इनको जो डिसीजंस है, जो भी इनके मेमोरीज है, उन मेमोरीज को इनको देख के सोच के समझ के लेना है। क्योंकि जैसे आप देखेंगे कार्ड में वाटर बहुत पास में है, कैसल बहुत दूर है। तो मेहनत इंपॉर्टेंट है, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा इनको। करंट मेमोरीज के ऊपर, करंट प्लानिंग्स के ऊपर इनको काम करना है। देन 2 ऑफ पेंटिकल। 2 ऑफ पेंटिकल में भी आप देखेंगे वेवी वेव्स है यहाँ पर, ये ट्रैवलिंग को भी दर्शाता है, शिप्स है यहाँ पर, यानी कि इनकी जो मेमोरीज है वो इनको मिसगाइड कर रही है। इनके पास, जैसे कि हमें पता ही है कि 2 ऑफ पेंटिकल इज कंफ्यूजन कार्ड, बहुत सारे थॉट्स होंगे इनके पास। तो इनके जो थॉट्स है, इनकी जो मेमोरी है, इनको इन कैसे उससे निकलना चाहिए, सबसे पहला रूट मेमोरी के ऊपर काम करना चाहिए। स्टार्टिंग कब हुई इस चीज की, जो भी आप केओस बोल रहे हैं क्लाइंट जो हमें पूछ रहा है, फिर वो लव हो, करियर हो, फाइनेंस हो, इसकी शुरुआत कब हुई थी, उस वक्त की क्या सिचुएशन थी,
आपका कौन सा डिसीजन आपको लग रहा है रॉन्ग गया, वो उस मेमोरी के ऊपर आप काम करेंगे, देन यू विल लाइक एबल टू exit or escape from the situation. Okay, then यहाँ पे है नाइट ऑफ कप। नाइट ऑफ कप में आप वाटर देखेंगे, फ्लोइंग वाटर है, पॉजिटिव मेमोरीज को ये लेके जा रहे हैं, ये कार्ड भी पॉजिटिव है। जो भी हर्डल्स होंगे ये डेफिनेटली पार करेंगे, अपनी थॉट प्रोसेस के वजह से भी, इमोशनल पावर के भी वजह से, साथ में जो इनकी मेमोरीज है, इनको जो सलाह मशवरा दिया जाता है ना, क्योंकि इनके साथ जो लोग हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है, हॉर्स जैसे हमें दिखाई दे रहा है, तो इनको डिस्कशन से ही अपने सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके, यस मैम। क्वीन ऑफ कप, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि धरती भी है, पानी भी है, पृथ्वी एंड पानी मिक्स है। तो ये ना एक चीज के ऊपर स्टक हो गई है, हालांकि ये निकल सकती है, लेकिन ये बार बार वहीं पे घूम रही है, उन्हीं थॉट्स प्रोसेस में, उसी मेमोरी के अंदर काम करे, इसलिए डिससेटिस्फाइड है। तो इनको हमें यही बताना है कि डाइव इन द वाटर, आप आपकी जो मेमोरी है उसके अंदर डाइव करिए, एक जगह को छोड़िए, उस स्टक सिचुएशन को छोड़िए, बिकॉज शी इज अ क्वीन ऑफ मेमोरी, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस की वजह से स्टक हो गई। यस मैम। किंग ऑफ कप, आप पानी देखेंगे, आसपास बस पानी ही पानी है, पूरा कार्ड पानी से भरा हुआ है, दैट मीन्स ऑल मेमोरीज, ये कभी कोई चीज भूलेंगे नहीं, शार्प मेमोरी होगी इनकी, जब जो चाहिए वो डेफिनेटली उसका इस्तेमाल करेंगे, बस पॉजिटिविटी के लिए। पॉजिटिव कार्ड है ये, अपने फ्रेंड्स के लिए। कुछ भूलेंगे नहीं, तो नहीं, पॉजिटिव चीजों के लिए वर्क करेंगे। यस, अगर कुछ भी इनके लाइफ में नेगेटिव भी हुआ है ना, तो वो भूले नहीं होंगे, जैसे हम कहते हैं कि अपनी चीजों से सीखना चाहिए, तो वो बस सीख नहीं लेते, वो सिचुएशन भी याद रहती है उनको, कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ था, या किसी और के साथ ये हुआ था, तो ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दूसरों के मेमोरी से भी ये सीखते हैं, अपनी मेमोरी तो है ही, लेकिन दूसरों के, हम जैसे कहते हैं ना, अनुभव जो होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उससे भी ये सीखते हैं, और वो भी इनको याद रहते हैं, याददाश्त बहुत अच्छी है इनकी। ओके, देन टू ऑफ स्वॉर्ड्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स में जो आप वाटर देखेंगे, जितने भी आप स्वॉर्ड्स के कार्ड आएंगे ना, सभी में आपको नजर आएगा माउंटेन और रिवर जो है, पानी जो है, वो कहीं ना कहीं अटैच ही हो रहे हैं। तो ये ना एक जगह को छोड़ नहीं रहे, जहाँ पे बड़े वाले पर्वत है, माउंटेन्स है, दैट मीन्स वो छोड़ नहीं रहे, या फिर छोटी छोटी चीजों को इन्होंने इग्नोर किया हुआ है, तो उनको उस पे फोकस करना चाहिए, इनके पास बहुत सारी चीजें हैं, अटैच्ड है। ओके, ये आप देखेंगे जैसे किनारा होता है रिवर का, उस तरीके से दिख रहा है, छोटी छोटी चीजों को ये पार करके भी आया है। जे वाटर स्टोन जैसे हम कहते हैं, वाटर माउंटेन कह लीजिए, छोटे छोटे, वो है वहां पर, जो आइसबर्ग जैसे नहीं होते हैं, कि दिखते तो छोटे हैं लेकिन अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, डीप होते हैं, उस हिसाब से वो दिखाई दे रहे हैं, तीन दिखाई दे रहे हैं। तो दैट मीन्स इन्होंने जो डिसीजन ना नहीं लिया है, या आंखों पे जो पट्टी बांधी हुई है, उनको ये देखना जरूरी है कि जो दिख रहा है ना वो इतना छोटा नहीं है, इस वजह से अभी आपको आपके पोटेंशियल जो है उसमें आना चाहिए, और डिसीजन ले लेना चाहिए। ओके, देन फाइव यस ऑफ मैम। स्वॉर्ड्स। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स में जो वाटर है, अगेन आप देखेंगे दूर है थोड़ा सा, लेकिन बहुत सारा है, यानी कि मेमोरीज बहुत है, इन तीनों की है। ठीक है, तो इसके अंदर इनको रूट कॉज पे, जितने भी हम कहते हैं ना लाइक स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आएंगे, रूट कॉज के ऊपर इनको सोचना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आप देखेंगे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स,
जिसमें पानी भी है, माउंटेन भी है, और एक साइड की शिप, जो जो बोट है वो उनकी नाव है, एक साइड का पूरा पानी एकदम न्यूट्रल है, कोई मेमोरी नहीं, और एक साइड पे बहुत वेवी है। इट मीन्स मन को मार के, ठीक है, जो मेमोरी इनकी है जो चल रही है अभी की, इसको मार के वो सारी चीजें कर रहे हैं चुपचाप। तो ये थॉट्स आने ही नहीं देंगे अपने लाइफ में कि हाँ डिसीजन ले लिया, बात खत्म, इसका परिणाम जो भी हो। तो ये तैयार होते हैं इन चीजों के लिए। देन देन यहाँ पे है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ा थोड़ा पानी नजर आएगा आपको यहाँ पे, लेकिन इनके पास वो दृष्टि ही नहीं है कि उन मेमोरीज को वो देखे, और कहाँ पे चूक हुई या कहाँ पे इनको डिसीजन लेना चाहिए, वर्क करना चाहिए, ये समझ में आए। तो इनको क्या करना है, ऐसे क्लाइंट्स को हम हिप्नोसिस के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनको वो पता ही नहीं होता, वो मेमोरी डिलीट नहीं हो जाती मेमोरी, जैसे हम माइंड प्रोग्रामिंग कर लेते हैं उस हिसाब से। इनको हम हिप्नोसिस के लिए भी बोल सकते हैं, या फिर हम इनको लाइक माइंड प्रोग्रामिंग इसके लिए भी बोल सकते हैं कि ये करिए तो आपके जीवन में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। कुछ यादें भूलने से ही अगर आपकी आगे आने वाली लाइफ अच्छी होने वाली है, तो भूल जाइए उनको। इसके बाद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है जो पानी है वो बिल्कुल भी शांत है, कोई नो मेमोरी, डेड कंडीशन है यहाँ पे। तो ऐसे इंसान को हम न्यू बिगिनिंग कह सकते हैं। ये ब्लैक मैजिक का भी कार्ड होता है। तो दूसरों ने उनके विचार शक्ति पे, मेमोरी पे कोई ना कोई मैजिक किया है, ये भी हम कह सकते हैं। ओके। देन यहाँ पे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में बहुत पीछे माउंटेन और रिवर ऐसे कोलैब हो गए हैं कि दोनों एक ही लगते हैं हमें। तो इसका मतलब ये है कि जो चीजें इन्होंने पकड़ के रखी है, जो भी सीखा है, ये जो माउंटेन है वो पॉजिटिव माउंटेन है। तो इन्होंने जो भी इनका सीखा हुआ है ना, वो शार्प मेमोरी, ये बच्चे का कार्ड है। ठीक है, जैसे गुरुकुल में कोई पढ़ रहा है, जो गुरु ने बताया है वही करना है, जैसे पोपट पंछी होता है, ये रटना। तो इस तरीके का ये है, एक जगह पे एक मेमोरी पे स्टक रहना, पॉजिटिव चीज है ये। इनको हम थोड़ा सा बच्चे टाइप ही कह सकते हैं, चाइल्डिश पर्सनालिटी कह सकते हैं। इनको और तैयारी करने की जरूरत है, लेकिन जो उनकी उम्र दिखाई दे रही है उसके लिए इनके लिए सही है कि जो चीज बताई है उसके ऊपर आप स्टक रहिए, आगे चल के चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी। देन वॉन्ड के कार्ड्स में आप देखेंगे वहां पे एस ऑफ वॉन्ड में रिवर जो है, फ्लोइंग रिवर है, ग्रोथ आसपास है, जहाँ पे माउंटेन्स भी हो, ग्रीन है। तो ये जो है एक डिसीजन सोच समझ के लिया गया है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस सभी जगहों से इनको फाइनल पता है कि हाँ मुझे यही करना है। देन अब देखेंगे टू ऑफ वॉन्ड। टू ऑफ वॉन्ड में भी माउंटेन और वाटर इकट्ठे हैं। इसको यही कहा जाता है कि एक चीज के ऊपर, एक थॉट के ऊपर, फ्यूचर को लेके ये सोच में है और स्टक है कि जैसे मुझे फॉरेन जाना ही है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, जैसे कि ये फॉरेन का कार्ड है इसलिए, तो क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर इनके हमेशा थॉट्स चलते रहते हैं, वही घूमता रहता है इनके दिमाग में। इसीलिए ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं इनको थोड़ा सा सेकंड प्रायोरिटी देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं। ओके। जो थ्री ऑफ वॉन्ड्स है ये भी सेम कार्ड है कि फ्यूचर को लेके जो भी मेमोरीज है, अब तक हमने जो देखा था वो पास्ट मेमोरीज या करंट मेमोरीज थी। वॉन्ड्स कार्ड में ये जो टू ऑफ वॉन्ड और थ्री ऑफ वॉन्ड है वो फ्यूचर मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, प्लानिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके। सो यहाँ पे हमने वाटर का जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है।
ये 1 मिनट का ये बचा हुआ है मीटिंग। जी